पाक फौज बदलते हुए जंगी माहौल में फैसला कुन बरतरी बरकरार रखेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की अमली तैयारी और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल की नौजवानों के जज्बे, पेशावराना महारत और जंगी सलाहियत की तारीफ। फील्ड मार्शल का कौमी खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का आदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमली और समाजी हलकों के अफराद के साथ गुफ्तगू का सेशन भी हुआ। पाक फौज में जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर शामिल है। हेलीकॉप्टर जदीद रिडार, इलेक्ट्रिक वॉरफेयर और नाइट स्ट्राइक की सलाहियत से लेस। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सदर के हमरा आला सतही वफ़द भी होगा। ईरानी सदर की सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकाती शेड्यूल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। ईरानी सदर के दौरे से दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। मुल्ज़िम इमरान आफरीदी का मारूफ कानूनदान ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के कत्ल का एतराफ़। मुल्ज़िम इमरान आफरीदी ने वीडियो बयान में एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुल्ज़िम इमरान आफरीदी ने मकतूल पर वालिद को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया। कहा, शम्सुल इस्लाम और मेरे वालिद में 35 लाख रुपए का लेन देन था। शम्सुल इस्लाम ने मेरे वालिद को कत्ल किया जिसका मैंने बदला लिया। शम्सुल इस्लाम ने मेरे वालिद को कत्ल किया जिसका मैंने बदला लिया। मेरी यकीन फैमिली को झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया गया। कत्ल मैंने किया। मेरे किसी अजीज, किसी दोस्त, रिश्तेदार का इस कत्ल से लेना देना नहीं है। कराची में मारूफ कानूनदान ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इमरान आफरीदी समेत 7 अफराद को नामजद किया गया। FIR में दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर संगीन दफात शामिल हैं। पुलिस ने हमले के इल्जामात में नामजद मरकजी मुल्जिम इमरान आफरीदी के चचा और भाई को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल केस की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। SSP के माड़ी 6 रुकनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। पुलिस का मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए FIA से राबता। इमरान आफरीदी के नाम PNIL में डालने की दरख्वास्त की गई। ख्वाजा शम्सुल इस्लाम को गुज़श्ता रोज कत्ल किया गया था। कराची में 2 रोज कबल दोदरिया के करीब समुद्र में छलांग लगाने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता रोज औरंगजेब आलम के 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गई थीं। औरंगजेब आलम ने 2 रोज कबल दोदरिया के करीब बेटे और बेटी समेत समुद्र में छलांग लगा दी थी। काला शाह काकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा। वजीर रेलवे की हिदायत पर तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन पटरी से टूटने की वजह से डीरेल हुई। रावलपिंडी और लाहौर से आने जाने वाली ट्रेनों के रूट को आर्जी तौर पर तब्दील कर दिया गया। ट्रैक क्लियर होने तक ट्रेनें बरास्ता वजीराबाद, सांगला हिल, हाफिजाबाद, शाहदरा, लाहौर पहुंचेंगी। इस्लामाबाद एक्सप्रेस की बोगियां उलटने से 30 मुसाफिर जख्मी हुए। 21 मामूली जख्मियों को इब्तदाई तबी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वफाकी हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का फैसला। अंडर ट्रायल अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए फॉरेन एक्ट की दफा 14B लगाई जाएगी। वजारत दाखिला के मुताबिक सजा काटने वाले याजिन का मुकदमा चल रहा है, उन्हें भी वापस भेजा जाएगा। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत 30 जून को खत्म हो चुकी। अब POR कार्ड होल्डर का कयाम गैर कानूनी है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाए। जिला इंतजामिया, पुलिस, जेल इंतजामिया और दीगर मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 5.4 शिद्दत का ज़िलज़िला। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, गुजरखान में ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए। पिशावर, सवात, मर्दान, चारसद्दा, नौशहरा में ज़िलज़िला महसूस किया गया। मुजफ्फराबाद, वादिया नीलम और दीगर इलाकों में भी ज़िलज़िले रात 2:03 पर ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए। ज़िलज़िले की गहराई 102 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़िलज़िले का मरकज़ हिंदूकश था। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का क्रिप्टो और ब्लॉक चेन में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बिलाल बिन साकिब, फरहत अमीनोव की आला सतह वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्रिप्टो, ब्लॉक चेन और डिजिटल फाइनेंस पर तफसीली गुफ्तगू। किर्गिस्तान नेशनल इन्वेस्टमेंट
ایجنسی کا معلومات، تجربات اور بہترین طریقوں کے تبادلے پر زور۔ بلال بن ثاقب نے کہا کہ کرغزستان ڈیجیٹل اثاثوں میں جدت اور ریگولیٹری ڈھانچے میں تعاون کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اور کرغزستان کا محفوظ، شفاف اور جدید ڈیجیٹل معیشت کے لیے دو طرفہ تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ میران شاہ میں شمالی وزیرستان میں قبائلی مشران اور عمائدین کا اہم جرگہ پاک فوج کے تعاون سے 1 اگست کو میران شاہ میں منعقد ہوا۔ قبائلی مشران کا فتنہ الخوارج کے خاتمے میں پاک فوج کا ساتھ دینے کا اعلان۔ شرکا نے سیکیورٹی فورسز اور شہداء کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ شرپسند عناصر کی روک تھام کے لیے ریاستی اداروں سے مکمل تعاون کا عزم۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل عادل افتخار وڑائچ کی جرگے میں خصوصی شرکت۔ مہمان خصوصی نے قبائلی عوام کی قربانیوں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں مکمل امن کے لیے قبائلی مشران کا کردار کلیدی ہے۔ شہکان میں پاک فوج کے تعاون سے بین المسالک گرینڈ امن کانفرنس، تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کی بھرپور شرکت۔ فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے پاک فوج سے مکمل تعاون کا اعلان۔ شرکا کا شہداء اور سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شرپسند عناصر کے خلاف مکمل اتحاد اور اتفاق۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل نیک نام مہمان خصوصی تھے۔ شرکا کا تعلیم و صحت کے شعبے میں پاک فوج کی خدمات پر اظہار تشکر۔ یوم آزادی کی مناسبت سے ISPR کا نیا نغمہ جاری۔ یوم آزادی کے موقع پر ISPR کا دل سے پاکستان کے عنوان سے نیا نغمہ مارک حق میں عظیم فتح کی یادگار کے طور پر پیش کیا گیا۔ نغمے میں شہداء کو خراج عقیدت، قربانیوں کو سنہری الفاظ میں سراہا گیا۔ بھارت کے خلاف کامیابی کا جشن بھرپور جذبے سے پیش کیا گیا۔ نغمے میں وطن کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم۔ اسلام آباد اور گردونواں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ سب سے زیادہ بارش گولڑا E11 میں 84 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مینگورہ، ہری پور، خانپور، ہزارہ اور گردونواں میں بھی بارش۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج بارش کی پیشگوئی۔ پنجاب میں مونسون کے چھٹے اسپیل کا الرٹ جاری۔ 5 اگست سے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے چناب میں خانکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روس کے قریب آبدوز تعینات کرنے کا حکم۔ کہا 2 جوہری آبدوزیں مناسب علاقوں میں موجود رہیں گی۔ یوکرین روس جنگ کبھی شروع ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دیکھ رہا ہوں کہ جنگ روکنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اس سے قبل ٹرمپ نے روس کو 10 دن کے اندر یوکرین میں جنگ بندی پر راضی ہونے کی ڈیڈ لائن دی تھی، ورنہ ماسکو اور اس کے تیل خریدنے والے ممالک پر محصولات عائد کیے جائیں گے۔